बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी। सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से अब श्री परम धाम बड़ी वृत्ति जौहरदास महाराज जी कृत समाज को उनकी अनुपम देन। तो उसके लिए उससे हम आगे बढ़ेंगे। उन वृत्ति के प्रकाश में वृत्ति को सामने रखते हुए एक एक लाइन को पढ़ते हुए बहुत बारीकी से श्री परम धाम 25 पक्षों की आज हम सबसे पहले जानते हैं उनकी समाज को देन। सतगुरु महाराज श्री जी ने अपने को श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति दी जिसमें एक एक गली का वर्णन आया है, एक एक थंब का वर्णन आया है बहुत बारीकी से। और उन्होंने जो हमें परम उनके जो हमको प्रदर्शन दिए, बहुत सुंदर सेवा हाथों से बने जवाहरदास माँ जी के खुद के वो नक्शे और बहुत ही सुंदर नक्शे। फिर उनकी चितवन की पुस्तिका और खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का टीका भी उन्होंने सुंदर साथ की सेवा के वास्ते प्रस्तुत किया। उनकी थोड़ी सी बीतक जानते हैं। सतगुरु महाराज श्री जौहरदास महाराज जी का जन्म बहावलपुर पाकिस्तान के गांव कासिम में प्रतिष्ठित कायस चिलाना परिवार में हुआ। आपके पिता श्री मोतीलाल जी, माता श्री जमुनाबाई। विप्र जन यानी जो विद्वान जन, उन्होंने श्री मोतीलाल जमुनाबाई के नवजात शिशु में भ्रम प्रिया के भ्रम आत्मा के लक्षण देख तेजोमयी की तेजोमयी स्वरूप के दर्शन देख के आपका नाम जौहरदास निश्चित हुआ। यथा गुण तथा नाम, मोती से जवाहर का उत्पन्न होना अतिशयोक्ति नहीं है। श्री मोतीलाल जमुनाबाई का परिवार धार्मिक, बालक जौहरदास धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत थे। बाल्यकाल से ही आपकी प्रवृत्ति धार्मिक और सामाजिक, व्यक्तित्व प्रभावशाली। आपका मन संसारिक वस्तुओं की ओर से विरक्त था। स्वभाव बहुत सरल, मृदुभाषी महापुरुष। आप में प्रभु प्राप्ति की लगन अत्यधिक थी। आत्म जागरण के लिए आप नगर नगर डगर डगर पैदल यात्रा करते हुए जिला मिंट गुमरी के गांव मलकाहांस पहुंचे। वहां आपने ब्रह्म मुनि श्री गोविंद दास जी महाराज की शरण में रहकर महामंत्र श्री तारतम प्राप्त किया। इस बीज मंत्र से आपकी आत्म दृष्टि खुल गई और आपके हृदय में प्रकाश की किरणें विकीर्ण हुई, प्रकाश की किरणें फैल गई। आप में पूर्ण भ्रम अक्षरातीत श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा और तीव्र हो उठी कि धनी का दर्शन पाऊं। आप अपने गुरु की आज्ञा से मुक्ति पीठ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की ओर अग्रसर हुए, जहां 40 वर्षों तक घोर तपस्या करी। आपने वहां रह के परमहंस श्री मेहरदास जी महाराज की निष्काम सेवा की और प्राणनाथ जी प्रणीत श्री मुखवाणी का गहन अध्ययन किया। फलस्वरूप आपको श्री परम धाम 25 पक्ष दिखाई देने लगे। परमहंस श्री मेहरदास जी महाराज की कृपा प्रसाद पाकर आप धर्म प्रचार और प्राणनाथ जी के दिव्य संदेश सुख शीतल करो संसार को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभियान पर निकल पड़े। देश विभाजन के पश्चात आप जागनी संदेश देते हुए करनाल पधारे। उस समय पंजाब मलकाहां धाम स्वरूप करनाल में धार्मिक स्थान स्थापित हो चुका था। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया था। आप उस समय के गादीपति महाराज श्री मुरलीदास जी के सानिध्य में आए और निष्ठाबंध सेवा में लीन हो गए। कालांतर आप महाराज श्री मुरलीदास जी के उत्तराधिकारी बनाए गए। आप श्री मुखवाणी वाचन और अध्ययन में पूर्णतः सराबोर हो गए। आप श्री परम धाम के 25 पक्ष, वहां की नूरी भूमि के कन कन का वर्णन करने लगे। अभी हम बड़ी वृत्ति का अध्ययन करेंगे तो एक एक गली, कहते ना, एक एक स्थान की बहुत विस्तार पूर्वक उन्होंने शोभा बताई। आप श्री परम धाम के 25 पक्ष और वहां की नूरी भूमि के कन कन का वर्णन करने लगे। परम धाम की महिमा शब्दातीत है, उसे लिपिबद्ध करना असंभव है।
लेकिन धाम धनी जी की अपार मेर से आपको श्री परम धाम की महिमा वर्णन करने की क्षमता प्रदान हुई और आपने एक वृत्त तैयार करी, श्री परम धाम बड़ी वृत्ति, जो सतगुरु महाराज जी की मेहर से, उनके ही बल से अब हम पढ़ेंगे आगे। 3 फरवरी 1967 के दिन महाराज श्री मुरलीदास जी अपनी नश्वर देह त्याग कर ब्रह्मलीन हुए और इस करनाल धाम का सारा दायित्व आपको सौंपा गया। सन 1967 में वार्षिक महोत्सव में आपको इस स्थान का गादीपति संरक्षक अभिषिक्त किया गया। सन 1968 में करनाल का जो वर्तमान स्वरूप है, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर बनकर तैयार हुआ और आपके संरक्षण में दिनांक 23 मार्च 1968 के दिन हर्षोल्लास और बड़ी धूमधाम के साथ श्री प्राणनाथ जी के जय घोष के साथ शेरा जी की सेवा पधराई गई। आपने अपने संरक्षण काल में सर्वप्रथम इस धाम में श्री सुंदर साध की आवास हेतु सुविधाएं जुटाने का संकल्प लिया, साक्षरता की ओर ध्यान दिया और विशेष प्रयत्न करके प्रयास करके धाम के परिसर में ही एक विद्यालय प्रारंभ किया, जो अब श्री कृष्ण प्रणामी पब्लिक स्कूल के नाम से प्रसिद्ध है। आपने जीवन प्रयत्न जन जागरण किया, नगर नगर गांव गांव घर घर श्री सुंदर साध को मुखवाणी का दिव्य संदेश पहुंचाया, हजारों भूली भटकी आत्माओं को तारतम मंत्र देकर जागृत किया। कैसे सुंदर साध के घर घर जाकर उन्होंने शहर शहर जाकर श्री परम धाम 25 पक्ष उन्हें दिए और उन्हें लिपिबद्ध भी कराया। ऐसे सुंदर साध को मैं जानती हूँ कि उनको स्वयं महाराज श्री जी ने सिखाने के साथ साथ वो चर्चनी भी लिखवाई। तो श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति समाज को इनकी बहुत बड़ी देन। चितवन की एक इनकी पुस्तिका है। कृष्ण पक्ष के 15 दिन, शुक्ल पक्ष के वो 15 दिन में हम जहां जहां जाते हैं वहां पे जो चितवन किस प्रकार लीला करते हैं धनी संग, और अष्टपैर सेवा विधि कि हमें मंगल आरती कैसे करनी है। आवो जी वाला का हम जब गायन कर रहे हैं तो हमारी सुरता होनी चाहिए श्री रंग परवाली मंदिर में। रंग परवाली मंदिर की परिक्रमा करते हुए आवो जी वाला का गायन, और जैसे ही उत्तर द्वार पे पहुंचे मंदिर के पट खुले और धनी के दर्शन। फिर उठापन की लीला के गायन के समय धनी को वो उठापन की मीठी लीला। तो किस तरह से हमें मानसिक भाव से, चितवन के भाव से अष्टपैर सेवा विधि करनी है, उसको भी उन्होंने विस्तार से सुंदर साथ को बताया। श्री परम धाम की प्रदर्शन, बहुत सुंदर प्रदर्शन इनके। और अभी कुछ टाइम पहले ही इनकी वो बुक पब्लिश हुई, टीका खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की। तो समाज को इनकी अनमोल देन। हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रारंभ करते हैं महाराज श्री जी की वृत्ति। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री राज श्यामा जी सहाय श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति। भूमिका। हे श्री पूर्ण ब्रह्म अखंड अक्षरातीत अविनाशी सर्वशक्तिमान श्री परम धाम वासी, मैं आपके श्री परम धाम के 25 पक्षों का बयान करना चाहती हूँ। सतगुरु महाराज जवाहर दास महाराज जी अपने धनी से अर्जी कर रहे हैं कि हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, धाम धनी, धाम दुला, सर्वशक्तिमान, मैं परम धाम के 25 पक्षों का बयान करना चाहती हूँ, परंतु इस परम धाम का बयान संसारी बुद्धि से हो नहीं सकता इस संसारी बुद्धि से। तो इस वास्ते इस अंगना जवाहर बाई पे दया करके अपना जोश बल बुद्धि तारतम हुक्म देकर अपने श्री परम धाम का बयान आप ही कराइए। श्री परम धाम का जो बयान है संसारिक बुद्धि से नहीं हो सकता। तो ये धनी जवाहर बाई की आत्म कर रही है धनी से अर्जी कि मुझे वो जोश बल दीजिए, अपना तारतम हुक्म दीजिए कि मैं परम धाम का बयान करूं। तो ये अर्जी हम भी करें कि धनी हमें अपना वो बल दीजिए, वो जोश दीजिए कि श्री परम धाम 25 पक्षों को हम समझ सके, उनमें विहार कर सके, धनी संग उनमें लीला विहार कर सके।
परंतु श्री परम धाम का बयान संसारी बुद्धि से होगा नहीं। इस वास्ते इस अंगना जवाहर बाई पर दया करके अपना जोश बल बुद्धि तारतम हुक्म देकर अपने परम धाम का बयान आप ही करवाइए। एक तरह से मंगलाचरण धनी चरणों में पूर्ण समर्पण की धनी आप ही कराइए। तभी ये बयान रूपी अनमोल मोती इस कागज रूपी कोठी में बंद हो सकेंगे। ये जो अनमोल मोती है इस कागज रूपी कोठी में बंद हो सकेंगे। सो हे सुंदर साची, इस श्री परम धाम का बयान श्री राजी महाराज, श्री श्यामा जी महारानी साहिबा जी की अपार दया से, महाप्रभु श्री देवचंद जी और महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी की अपार दया से तथा श्री मलका हास महाराज श्री गोविंद दास जी की चरण दया से तथा श्री परमहंस महाराज श्री मिहिर दास जी की चरण दया से इस श्री परम धाम का सूक्ष्म बयान लिखा जाता है। सो ही श्री सुंदर साथ जी इस बयान को आत्म धन जानकर आत्म के श्रवण द्वारा सुनियो। सुंदर साथ से अर्जी कि इस बयान को अपनी आत्म का धन, हमारे लिए अनमोल नियामत है, धनी ने बख्शी है हमें, आत्म के श्रवण द्वारा सुनिए और अपनी आत्मा को इस लीलाओं से अलग ना करियो। ऐसी जौहर बाई की बार बार हाथ जोड़कर विनती है। सो प्रीत की रीत सो साजा सने सो अविधार्य जी। फिर विनती जौहर बाई सुंदर परमहंस महाराज श्री जौहर दास महाराज जी की सुंदर साथ को विनती कि इन वृत्ति को, इन बयान को अपना आत्म का धन, आपकी नियामत है और इस नियामत के उत्तराधिकारी हम ही हैं। इस नियामत को आत्म के श्रवणों से एक चित होकर सुनिए, अपनी आत्मा को इन लीलाओं से अलग ना कीजिए। ऐसी बार बार विनती सदगुरु महाराज शिव जी की। सो प्रीत की रीत सो झाझा स्नेह सो अविधार, बहुत प्यार से प्रेम से इन शोभा को स्वीकार करना। अद्वैत भूमिका का जो श्री परम धाम है उसको जानने के वास्ते संसार के बड़े बड़े साधु महात्मा ऋषि मुनि देवता सुखदेव सनकादिक ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण सुर नर और वेदों ने कई प्रकार से कई काल तक खोज की, परंतु कोई परम धाम को नहीं पा सका। श्री परम धाम को आज दिन तक कोई नहीं पा सका, दिशा का निर्धारण भी नहीं कर सका। वेद कतेबों में वर्णन आया लेकिन कोई भी उन कुछ रहस्यों को नहीं पा सका कि परम धाम है, लेकिन कहाँ पर है, किन दिशा में है, किन प्रकार की उनकी शोभा है, कोई नहीं पा सका। बड़े बड़े साधु महात्मा ऋषि मुनि देवता सुखदेव सनकादिक ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण सुर नर सभी ने कई काल तक खोज की पर परम धाम को नहीं पा सके। अब सबसे पहले महाराज शिव जी ने थोड़ा सा सूक्ष्म में विराट का वर्णन किया है, तो उन वर्णन को लेते हैं। बहुत ही सूक्ष्म में विराट का वर्णन है, आज 14 लोग तक करेंगे। एक बार मैं नक्शा निकाल लूं। मोह आदि के आदि लो जेती उपजी श्रेष्ठ, इन सारों ने यूं कहा जो किनु न देखा दृष्ट, जो किनु न देखा दृष्ट। श्री परम धाम को धाम धनी श्री प्राणनाथ जी ने अपने जागृत ज्ञान तारतम वाणी के द्वारा श्री मुखवाणी में, अपनी जागृत बुद्ध के द्वारा मुखवाणी में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इस ब्रह्मांड में 14 लोक है, जिनमें 7 लोक नीचे हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। जहां पर हम निवास करते हैं उन्हें मृत्यु लोक कहते हैं। और यहाँ पर 7 समुद्र है। ये देखिए सुंदर सा जी, 14 लोक कहे गए। ये मृत्यु लोक जहां पर हम निवास करते हैं, इसके नीचे 7 लोक बताए गए। अतल बालासुर दानव का लोक कहा गया, वेतल हाटकेश्वर महादेव का स्थान, सुतल बलि राजा का स्थान, तलातल मायासुर का निवास स्थान,
महातल कद्रु से उत्पन्न नागलोक, रसातल निवात कवच आदि राक्षस, पताल वासुकी शंख कुलिक आदि नागलोक। इन्हें भू स्वर्ग भी कहा गया, भूमि के स्वर्ग। यहाँ पर स्वर्ग से भी अधिक सुख है, लेकिन यहाँ पर तामसी प्रवृत्ति। तो ये अपने शरीर के अंदर भी घटता है कि हम जितनी तामसिक प्रवृत्ति, तो हम अधोगति को, और जैसे जैसे हम अध्यात्म की राह पे बढ़ते हैं तो ऊपर के लोग, तो इनको भूमि के स्वर्ग भी कहा गया, क्योंकि इनमें बहुत सुख है, अनंत सुख सुविधाएं हैं, है ना। बलिराजा का स्थान सुतल का, जैसे हटकेश्वर महादेव का स्थान। तो ये नीचे के 7 लोक कहे गए, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और ये शेषाई नारायण का एक प्रतीक स्वरूप। ये देखिए, इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, जिनमें 7 लोक नीचे हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। जहां पर हम निवास करते हैं उसे मृत्यु लोक कहते हैं। और यहाँ पर 7 समुद्र कहे गए, लवण यानी खारा समुद्र, इक्षु समुद्र, सुरा समुद्र, घृत समुद्र, दधि समुद्र, क्षीर समुद्र, मीठा जल का समुद्र। 7 ही द्वीप हैं, जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप, शालमणि द्वीप, कुश द्वीप, क्रोच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप। और मध्य में जो जम्बू द्वीप है उसके 9 खंड है, जहां पर हम निवास करते हैं वो 9वां खंड है। तो पहले मृत्यु लोक में 7 समुद्र कहे गए। ये मृत्यु लोक, इसमें 7 समुद्र, ये देखिए, लवण समुद्र, इक्षु, सुरा, घृत, दधि, खीर और मीठा सागर। और उनमें ये द्वीप है, पलक्ष द्वीप, शालमणि द्वीप, कुश द्वीप, कोच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप, सोने का द्वीप, और ये है लोकालोक पर्वत। जो मध्य भाग में जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के भी 9 खंड बताए गए, और जिसमें हम निवास करते हैं वो 9वां खंड श्री भरत खंड है। जम्बू द्वीप के अंदर जो 9वां खंड है भरत खंड, उस भरत खंड में जो अपने को दृश्यमान ये पूरा संसार नजर आ रहा है, वो भरत खंड के अंदर है। जम्बू खंड की जो 9 खंड, उन 9 खंडों में भी जो भरत खंड है, उन भरत खंड में जितना दृश्यमान अपने को, जहां पे अपने को मनुष्य नजर आ रहे हैं, वो सब भरत खंड के अंदर। सुंदर सा जी, आज यहीं तक करते हैं, आगे का फिर कर लेते हैं। तो आज हमने, महर्षि जी ने विराट का शुरू किया, जिसमें 14 लोग बताए, जहां हम निवास करते हैं उसके नीचे 7 लोग, ऊपर की तरफ 6 लोग। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय।